नेताजी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप जो है कि महापंचायत में गए हुए थे मुजफ्फरनगर, क्या वहाँ तैयारियां हैं कि सरकार ने क्या बातें मानी और क्या नहीं मानी? मुजफ्फरनगर से अभी हम लोग आ रहे हैं जी। और सरकार तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके नेता जो है कहीं कहीं सुनने में आ रहा, बता रहे हैं कि ये किराए की भीड़ थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान मुजफ्फरनगर गए थे वो एक हज़ार कम से कम खर्च करके भाड़ा तब गए थे। लगभग 25 लाख की संख्या वहाँ जो है इकट्ठा हुई। अगर निःशुल्क में उनको जाने का मौका मिलता तो करोड़ों की संख्या में मुजफ्फरनगर ये किसान पहुँचते। सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर में भी और ख़बरों में भी आया था कि लगभग 20 लाख की जनता वहाँ किसान पूरे भारत वर्ष से पहुँची हुई थी। तो सरकार वहाँ क्या बातें हुई महापंचायत से, और राकेश टिकैत जी ने क्या कहा? वहाँ महापंचायत में 3 कृषि कानूनों को वापसी करवाने की मांग और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की मांग बराबर चलती आ रही है। मैं कानून के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो किसानों को कांटेक्ट करना पड़ेगा कंपनियों से। उस कांटेक्ट में वो कंपनी खाद, बीज, दवा, ट्रैक्टर पार्ट ये सब देगी। ये सब खाद, बीज, दवा, ट्रैक्टर पार्ट बेचने वाले दुकानदार हमारे बेकार हो जाएंगे वहीं। दूसरी चीज़, जब किसान कांटेक्ट कर लेगा तो वो लोन नहीं ले पाएगा बैंकों से। तीसरी चीज़ कि अगर किसान के माता पिता या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो खेत भी नहीं बेच पाएगा जी, ये समस्या आएगी। चौथी चीज़ कि वो उद्योगपति कहेगा कि आप गन्ना बो तो गन्ने बोना है, वो नीचे वाले खेत में कह देगा लहसुन बो तो लहसुन बोना है। ये लोग चाहते हैं कि खेती बर्बाद हो जाए और कम अनाज पैदा हो, जिससे ये इनका उस पर होल्ड हो और महंगे दामों में वही अनाज किसानों से सस्ते में खरीद कर महंगे दामों में बेचने का काम करें। अभी तक जो है कि इतना धरना प्रदर्शन हुआ, इतना जो है कि आंदोलन किसानों को हो रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो सरकार इस कानून को नहीं रोक रही है? ये सरकार जो है भाजपा की है ही नहीं है, ये सरकार मोदी की है और इसको चला रहे हैं अडानी और अंबानी जी। अगर भाजपा की सरकार होती तो किसानों की जायज़ बातें, जायज़ मांग को मानती। ये सरकार अडानी और अंबानी की है। तो वहाँ क्या हुआ, मतलब आप गए तो क्या आश्वासन दिया राकेश टिकैत ने कि धरना प्रदर्शन जो उनका चल रहा है किसान आंदोलन वो ख़त्म किया जाएगा कि चालू रहेगा? नहीं, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और आने वाले 22 के चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से भाजपा को साफ करने का घोषणा कर दिया गया है जी। और भाजपा को हमारा कोई भी किसान अब वोट नहीं करेगा। अच्छा, ये बात कि राकेश टिकैत जी ने कही है? जी जी, कि किसान भाई जो है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? जी जी। ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का अनाज, किसानों की रोटियां अडानी और अंबानी के तिजोरी में बंद होने जा रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये मजदूरी ना पा करके सिर्फ खाने पर ये काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इनको सिर्फ खाने पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का अनाज जब अडानी और अंबानी के गोदामों में बंद होगा तो वो 200 रुपया रोटी लगाएंगे तो मजदूरों को और किसानों को खरीद कर खाना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी सरकार भी मुफ्त में राशन तो दे रही है कि गरीबों के लिए। मुफ्त में राशन देने से क्या हो रहा है? ये तो मुफ्त में राशन दे रही खेत लेने के लिए। आप बताओ कि अगर ये 100 रुपया कुंटल गन्ने का दाम बढ़ाए होते तो 500 हज़ार कुंटल गन्ना बेचने वाले हमारे किसान ये 2000 और ये मुफ्त का अनाज 2000 जो सम्मान निधि देते हैं उससे क्या हो रहा है? अगर 500 हज़ार कुंटल का आप 100 रुपये के हिसाब से लगा लो तो कितना हो जाएगा? जैसे महंगाई के लिए, तो महंगाई पर सरकार जो है कि लगाम लगाने में नाकाम है। किसानों का डीजल हुआ, खाद हुआ, इस पर क्या वहाँ कुछ इसका भी चर्चा हुआ था महापंचायत में? जी जी, महंगाई को लेकर भी चर्चा हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब कोई भी फसल किसानों के पास रहती है तो वो सस्ते में बिकती है, और जैसे ये उद्योगपतियों या व्यापारियों के पास जाती है तो उसका दाम जस्ट 2 गुना हो जाता है।
क्या कारण है? ये लोग, ये जो भारत सरकार कह रही कि प्राइवेट मंडियां देंगे, जो भी प्राइवेट चीज़ें आज तक आई, चाहे स्कूल आया तो सरकारी स्कूल समाप्त हो गया, प्राइवेट अस्पताल आए तो सरकारी अस्पताल समाप्त हो गया, प्राइवेट नेटवर्क में जियो आया तो BSNL को ले डूबा। जब ये सब चीज़ें बर्बाद हो रही हैं तो क्या प्राइवेट मंडी आएगी तो किसान खुशहाल हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि अभी आपने कहा कि किसान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, तो किसान वोट किसको करेगा? जो बीजेपी के खिलाफ में होगा उसको करेगा। मतलब जो अच्छा काम करेगी। जैसे बीजेपी के खिलाफ में तो सभी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है और सुहेलदेव समाज पार्टी है। इसमें से बेहतर पार्टी कौन है? ये तो टिकैत जी ने कहा नहीं है, वो तो चुनाव आने पर बताया जाएगा क्या करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।